हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827 321 321। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से आपको दिखाएं इसके पहले दिल्ली पर देश की नजर। वजह पंजाब की सियासी उथल पुथल। अमित शाह से अमरिंदर सिंह, जो पूर्व सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के, वो जाकर अमित शाह के घर पर उनसे मिल चुके हैं। मुलाकात खत्म हो गई है। तकरीबन पौन घंटे तक इन दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात हुई। जब से उनके मिलने का कार्यक्रम था तभी से अटकलें लगाई जाती रहीं कि क्या वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन अमित शाह के घर पर चर्चा करने के बाद अब से कुछ ही देर पहले वो निकले हैं। तकरीबन 45 मिनट, तकरीबन पौन घंटे की मुलाकात कैप्टन अमरिंदर सिंह और अमित शाह की हुई है। उनके साथ में चर्चाएं हुई। लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस आला कमान से पंजाब में जो सियासी घटनाक्रम और कांग्रेस का घटनाक्रम रहा है उससे खफा रहे हैं, अपनी टिप्पणियां देते रहे हैं। वो आज अमित शाह से मिलने उनके आवास पहुंचे। 2 दिवसीय दौरे पर वो कल ही दिल्ली पहुंच चुके थे। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद से लगातार उन्होंने नाराजगी तो जताई, लेकिन अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले, अभी तक स्पष्ट नहीं किया कि अगला मूव, उनका अगला कदम क्या होगा। लेकिन बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगातार लगाई जाती रही हैं। भाजपा में वो शामिल हो सकते हैं, इस बात की अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं। और अब इस मुलाकात के बाद इन अटकलों को और बल मिल गया, लेकिन अब तक इस बारे में स्पष्ट कुछ कहा नहीं है। आते हैं मध्य प्रदेश की खबरों पर। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें मध्य प्रदेश को एक सौगात मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग में केंद्र सरकार ने रेलवे के 2 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि नीमच रतलाम रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूर कर दिया है। 133 किलोमीटर लंबे रूट की डबलिंग को मंजूरी मिल गई। करीब 1095 करोड़ की लागत से इस परियोजना को मार्च 2025 आते आते पूरा किया जाएगा। 3 अलग अलग चरणों में इस परियोजना पर काम किया जाएगा। नीमच रतलाम लाइन अभी भी सिंगल लाइन है। सिंगल लाइन होने से इस रूट पर तकरीबन 150% ज़्यादा भार पड़ता है। रेलवे लाइन की डबलिंग होने से इस रूट पर सभी यात्री ट्रेनें और माल गाड़ियों को लाभ होगा। साथ ही ट्रेनों की लेट लतीफी से यात्रियों को निजात मिलेगी। मध्य प्रदेश के नीमच रतलाम की जो लाइन है, इसकी डबलिंग की मंजूरी दे दी गई है। 133 किलोमीटर की रेलवे लाइन के ऊपर लगभग 1096 करोड़ रुपया डबलिंग पर खर्च होगा, इस पर इन्वेस्टमेंट होगी। तो आज केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसमें लंबे समय से जिसकी मांग थी उसको केंद्रीय कैबिनेट ने पास कर दिया है। कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार ने रेलवे के 2 प्रोजेक्ट मंजूर किए हैं। मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग के बाद बताया कि रतलाम रेलवे लाइन का दोहरीकरण होगा, इसको मंजूरी दे दी गई है। और दीपक यादव सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदौर से, सीधे उनका रुख करते हैं। दीपक, लंबे समय से इस मंडल को इंतजार था रेलवे लाइन के दोहरीकरण का। आज कैबिनेट ने फैसला किया है कि वहां पर काम होगा और 25 तक पूरा हो सकता है। देखिए पुनीत, निश्चित तौर पे काफी महत्वाकांक्षी योजना है जिसका फायदा सीधा रतलाम और नीमच को मिलेगा। साथ ही साथ औद्योगिक क्षेत्र, चूंकि नीमच और चित्तौड़गढ़ का जो इलाका है राजस्थान से लगता है, यहाँ पर कई सीमेंट फैक्ट्रियां हैं जिनके मालवाहन के लिए डबलीकरण की कई दिनों से मांग की जा रही थी। अभी फिलहाल की हम बात करें तो 133 किलोमीटर के सेक्शन पे 16 रेलगाड़ियां चलती हैं, जो की संख्या जब ये रेल लाइन पूरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ये यहाँ पर 30 से ज्यादा ट्रेनें चलने लगेगी। इसके अलावा रतलाम मंडल के लिए एक बड़ी सौगात है,
कोई यात्रियों को परेशानी नहीं होगी। जगह जगह पर जो आउटर पे गाड़ियां खड़ी होती हैं वो दिक्कतें नहीं झेलनी पड़ेगी। और पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट की हम बात करें तो 1095 करोड़ इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट बताई गई है, जो कि 3 चरणों में 2025 तक बनकर तैयार होगा। लेकिन पुनीत, एक सवाल ये खड़ा होता है कि इसके पहले भी कई ऐसी रेल परियोजनाएं जो कि इस क्षेत्र के लिए मिली है। रतलाम मंडल की ही 4 अभी तक ऐसी योजनाएं जो कि अभी तक अधर में अटकी हुई है। चाहे हम इंदौर दाहोद रेलवे लाइन की बात कर लें, जिसकी नींव तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रखी थी, लेकिन आज तक केवल 35 किलोमीटर से ज्यादा का काम नहीं हो पाया। इसके अलावा हाल ही में इंदौर और उज्जैन के बीच में डबलीकरण के लिए बजट प्रस्तावित हुआ, उसमें भी केवल महज 15 किलोमीटर का काम हो पाया। इसके साथ ही साथ इंदौर से सनावत के बीच में जो नेरो गेज लाइन है, खंडवा नेरो गेज लाइन को ब्रॉडगेज करने के लिए कई सालों से काम चल रहा है और अभी भी काम केवल पूरी तरीके से सर्वे में अटका हुआ है। तो योजनाएं काफी स्वीकृत की जाती है, हर साल इसके लिए बजट भी अलोकेट किया जाता है, लेकिन ये योजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पाती और उसी की वजह से इंदौर, चूंकि क्या है, जो रतलाम मंडल का इंदौर और जो आसपास का क्षेत्र है वो डेड एंड पे होता है, उसकी वजह से कई दिक्कतें होती है। लेकिन निश्चित तौर पर इंदौर से नीमच से रतलाम की जो रेलवे डबलीकरण है, इसका फायदा यात्रियों को बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि सीधे तौर पर रतलाम मंडल से अगर डबलीकरण होता है नीमच का तो ट्रेन की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इसके अलावा जो रतलाम मंडल से जो महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए जो रेलगाड़ियां जाती है उनके लिए सीधा सरलीकरण होगा। लेकिन देखना होगा कि आगे इसे रेल मंत्रालय किस तेजी के साथ में इस प्रोजेक्ट को पूरा करता है, क्योंकि पूर्व के जितने भी अनुभव रहे हैं वो इतने अच्छे नहीं रहे हैं और कहीं न कहीं रेल अधिकारियों की जो लेट लतीफी की वजह से अभी तक कई प्रोजेक्ट अधूरे हैं। अब ये देखना होगा कि 2025 तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो पाता है या नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका दीपक इस पूरे अपडेट के लिए। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा सवाल जो दीपक पूछ रहे हैं वो यही है कि पहले भी घोषणाएं हुई हैं, कई प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए, लेकिन ज़मीन पर आते हैं तो वक्त पर पूरे होते नहीं। इधर जनदर्शन कार्यक्रम के तहत टीकमगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। शिवराज ने कांग्रेस पार्टी को देश को बर्बाद करने वाली पार्टी बताया। पंजाब के सियासी घटनाक्रम के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार बताया। सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं गरीबों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, स्वास्थ्य सुविधा और रोजगार के इंतजाम में चौथी बार मुख्यमंत्री बना हूं। पिछली कांग्रेस सरकार ने हमारी जितनी योजनाएं बंद कर दी थी, हमने फिर उनको शुरू किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के काम और योजनाएं गिनाए। कहा कि केन और बेतवा नदी को जोड़कर बांध बनाकर किसानों को सिंचाई के लिए पानी दिलाया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 6,000 और मध्य प्रदेश सरकार के 4,000 जोड़कर 10,000 सालाना किसानों के खाते में डाले जा रहे हैं। पता नहीं राहुल भैया को क्या सूझा, उनको हटा के चन्नी जी भेज दिया सिद्धू जी के चक्कर में। अब सिद्धू जी भी छोड़ के भग गए, ना खुदा ही मिला ना बिसाले सनम। अच्छी चलती चलता ही सरकार टरका दी और देश को खतरे में डाल दिया, पंजाब को अस्थिरता की आग में झोंक दिया। ये कांग्रेस कन्हैया कुमार जैसे लोगों की भर्ती कर रही, जो कहते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जिन पे देशद्रोह के मामले चले। शर्म आना चाहिए राहुल गांधी को और कांग्रेस को। कहां देश को ये ले जाएंगे? अब ये कांग्रेस तो अपने डूबने के रास्ता खुद। चलिए अब देखते हैं बिग न्यूज। पंजाब कांग्रेस सरकार में चल रहे संकट को लेकर अब वरिष्ठ कांग्रेसी कपिल सिब्बल ने नाराजगी जाहिर की। सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस का कोई इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, फैसला कोई ना कोई तो ले ही रहा है ना। गलत हो सही हो, ये चर्चा वर्किंग कमेटी में होनी चाहिए। लोग पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं, ये सोचने की जरूरत है। कांग्रेस के सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद ने भी पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा, जिसमें मांग की कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाएं। बैठक में खुलकर चर्चा की मांग भी की। केरल के मलप्पुरम में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा, प्रधानमंत्री भारतीयों के बीच के संबंध तोड़ रहे हैं, इसीलिए मैं उनका विरोध करता हूं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी को लेकर फैसला हो गया। उनके शिष्य बलवीर गिरी उनके उत्तराधिकारी होंगे। अखाड़ा परिषद के पंच परमेश्वरों ने वसीयत के आधार पर यह फैसला लिया। महंत बलवीर गिरी को बागंबरी मठ की गद्दी पर बैठाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के उरी में मंगलवार को गिरफ्तार आतंकी अली बाबर ने कबूल किया
कि पाकिस्तानी सेना ने उसे ट्रेनिंग दी थी। अली बाबा ने यह भी बताया कि उसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने रुपयों का लालच दिया था। चलिए कुछ और खबरें देखते हैं। मध्य प्रदेश उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने दौरे तेज कर दिए। जनदर्शन कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री टीकमगढ़ पहुंचे, जहां गोर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पृथ्वीपुर और टीकमगढ़ जिले के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सीएम ने पेंडिंग कामों को पूरा करने के लिए आगामी उपचुनाव में बीजेपी को जिताने की अपील की। उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। इधर नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर गुटबाजी को लेकर चुटकी ली, तो कांग्रेस विधायक PC शर्मा ने पलटवार करते हुए दावा किया कि कांग्रेस दमोह मॉडल उपचुनाव उसी आधार पर जीतेगी। जबलपुर से कांग्रेस विधायक संजय यादव ने बड़ा दावा किया, कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार की हालत 2003 की कांग्रेस सरकार की तरह हो गई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।